लखीमपुर की घटना पर सियासत लगातार जारी है। राहुल गांधी आज अपने डेलीगेशन के साथ लखनऊ जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर लखनऊ में पुलिस ने धारा 144 लागू की है और शासन के आदेश पर राहुल को लखीमपुर जाने से रोकने का इंतजाम किया गया है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कहना है कि राहुल गांधी के आने पर उनसे एयरपोर्ट पर आग्रह किया जाएगा कि वो आगे ना जाए। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच रहे थे, लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना दे रहे थे और अब एक डेलीगेशन जो है मुलाकात करने के लिए जाना चाहता है राहुल गांधी के साथ। ये डेलीगेशन जाएगा 5 लोगों का डेलीगेशन जो कि लखीमपुर जाने की इच्छा जाहिर कर रहा है। बाकायदा एक पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया, हालांकि इसे खारिज कर दिया गया। अनुमति जो है मांगी गई थी इस पत्र के जरिए, लेकिन अनुमति नहीं मिली। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को ज्ञात हुआ है उसके अनुसार माननीय राहुल गांधी जी ने शासन से अनुमति मांगी थी, उन्हें सीतापुर और लखीमपुर जाने की अनुमति दी जाए। हमें अवगत कराया गया है कि शासन ने इस अनुमति देने से इनकार कर दिया है। शासन ने उन्हें कहा है कि आप ना आए। शासन ने उन्हें ये भी कहा है, शासन ने शायद बता रहा हूँ, दिल्ली के अधिकारियों से, दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारियों से भी कहा है कि इन्हें ना आने दें। फिर भी यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में माननीय राहुल गांधी जी लखनऊ आते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट पर ही उनसे मिलें, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो सीतापुर या लखीमपुर खीरी ना जाए। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सीतापुर के एसपी और डीएम ने हमें पुलिस कमिश्नर लखनऊ को लिखित रूप से अवगत कराया है कि वहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पर हैं और वहाँ पर यदि राहुल गांधी जी आते हैं तो वहाँ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेताओं के आने से वहाँ कानून व्यवस्था स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने भी हमसे आग्रह किया है कि किसी भी परिस्थिति में माननीय श्री राहुल गांधी जी को सीतापुर ना आने दिया जाए। हम इन सारी परिस्थितियों पर काम करते हुए हमारी कोशिश यही रहेगी कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में माननीय राहुल गांधी जी लखनऊ आ जाते हैं, एयरपोर्ट आ जाते हैं, हम एयरपोर्ट पर उनसे निवेदन करेंगे कि वो ससम्मान वापस चले। तो लखीमपुर और सीतापुर जिले में बंद की गई इंटरनेट सेवाएं। फिलहाल डीएमएसपी ने मोबाइल कंपनियों को पत्र लिखा है, अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। दोनों जिलों में ये सेवाएं जो है फिलहाल के लिए रोकी गई है। प्रशासन ने सीमाएं जो है वो भी सील कर दी है। तो अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और ये इसलिए ताकि किसी भी तरीके से सोशल एक्टिविटी के जरिए यहाँ पर स्थितियां बिगड़े नहीं। अभी इस वक्त पहली प्रायोरिटी प्रशासन की ये है कि किसी भी तरीके से माहौल जो है वो पूरी तरीके से शांत किया जाए और ये माहौल भड़के नहीं, स्थिति जो है वो कंट्रोल से बाहर ना जाए। इसीलिए प्रशासन इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद रख रहा है। सीमाएं जो है वो भी सील कर दी गई हैं, यानी कि यहाँ पर अभी इन सीमाओं के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन इस बीच ये तय है कि जब राहुल गांधी जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है फिर प्रदर्शन हो, हंगामा हो। राहुल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राहुल, कांग्रेस का डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए जा रहा है, अनुमति खारिज कर दी गई है। अब इस बीच हम ये मानकर चलें कि जब ये जद्दोजहद होगी लखीमपुर जाने की तो जाहिर है हंगामा भी देखने को मिलेगा। हालांकि प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन भी अपनी तैयारियों का दावा कर रहा है। देखिए, पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कि 12:25 पर राहुल गांधी निकलेंगे, दिल्ली से निकलेंगे और तकरीबन 1:20 पे लैंडिंग का है लखनऊ एयरपोर्ट पे। इनका प्लेन लैंड करेगा, कॉमर्शियल फ्लाइट से ही जा रहे हैं और इसमें 5 डेलीगेशन का एक मेंबर है। 5 डेलीगेशन जा रहे हैं जिसमें कि चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, इसके साथ ही साथ सचिन पायलट और खुद राहुल गांधी, ये 5 मेंबर का डेलीगेशन वहां जा रहा है। तो पहले एयरपोर्ट उतरने के बाद उसके बाद लखीमपुर खीरी की तरफ ये लोग रवानगी करेंगे। जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे कल भी आपने देखा था कि भूपेश बघेल वहां पे जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे तो उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी और उस वजह से वो वहां पर ही धरना पे बैठ गए थे, एयरपोर्ट पे ही धरने पर बैठ गए थे। हालांकि आज फिर उसी तरीके का यदि ये लोग जाते हैं, पहुंचते हैं तो वहां पर इस तरीके का हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। वहां जरूर इनको रोका जाएगा क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि अनुमति मांगी गई थी लेकिन अनुमति यहाँ दी नहीं गई है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल राहुल, अनुमति नहीं दी गई है, देखना है कि किस तरीके से पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी यहाँ पर, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। राहुल, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी क्षण कितने कहा जाए तो राहुल गांधी क्योंकि आईसीसी हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं और किसी भी क्षण जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी।
तमाम कहा जाए तो जो पांचों डेलीगेशन के मेंबर्स हैं, जिसमें राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी और सचिन पायलट और केशव वेणुगोपाल, ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और जो आप डैश पे आपको दिख भी रहा हो, 5 कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई हैं और 5 कुर्सियों पे ये लोग बैठेंगे। राहुल गांधी इसको संबोधन करेंगे और उसका जो आगे की उनकी रणनीति है उसके बारे में अवगत कराएंगे सभी को कि आखिर में वो लोग कैसे और कब जा रहे हैं और क्या वहां पर लोगों ने किया था और क्या वहां जाकर के उन लोगों की आगे की रणनीति क्या रही। बिल्कुल राहुल, कुल मिलाकर ये कहा जाए, चूंकि बीजेपी ये कह रही है कि सियासत करने की कोशिश जो है कांग्रेस की तरफ से हो रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ग है कि छुपाने की कुछ कोशिश हो रही है, हमें जाने दिया जाए। ये कहा जाए कि 2022 को लेकर ये रस्साकसी चल रही है फिलहाल, एक ऐसा मामला जिसको कोई भी विपक्षी पार्टी जो है अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, और खासकर कांग्रेस। और जाहिर सी बात है, देखिए सीधे तौर पर यदि कहा जाए कोई भी विपक्षी पार्टी अपने हाथ से इस पूरे मुद्दे को कोई भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। और यही कारण है कि इनमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कांग्रेस है काफी ज्यादा आक्रामक यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके पीछे कई कारण है। एक सीधे तौर पे जिस तरीके की जो वहाँ पे घटना घटी, और 2 चीजों से इसको देखना चाहिए, क्योंकि पंजाब में भी इलेक्शन है और पंजाब का यदि आप देखें तो खुद रणजीत सिंह चन्नी बतौर मुख्यमंत्री, वो भी उनकी तरफ से भी यहाँ पर आने के लिए कोशिश की गई। उसके साथ ही साथ वहाँ एक मिनिस्टर भी पहले ही पहुंचे थे पंजाब के। तो ज्यादा फोकस जो है इनका यदि देखा जाए तो एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सिख समुदाय से संबंधित ये मामला पूरा का पूरा है। तो इसमें यहाँ पे जिस तरीके की आक्रामकता कांग्रेस की तरफ से दिखाई जा रही है। ठीक, राहुल आप निगाह बनाए रखिएगा, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, अपडेट आपसे लेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में राहुल गांधी के आने से पहले होर्डिंग्स लग चुके हैं। राहुल के दौरे को लेकर सिख समुदाय में गुस्सा है। 1984 दंगों की याद दिलाने के साथ ये पोस्टर्स लगे हैं। पोस्टर्स पर लिखा, नहीं चाहिए सहानुभूति। शहर में जगह जगह ये पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये हम आपको बता दें, 1984 के दंगों को याद करते हुए वो गुस्सा यहाँ पर इन पोस्टर्स में नजर आ रहा है और ये लिखा गया है, ये फर्जी सहानुभूति जो है हमें नहीं चाहिए। पोस्टर्स की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आज मुलाकात करने जा रहे हैं, एक डेलीगेशन पूरा उनका जा रहा है 5 लोगों का, और अब उससे पहले लखनऊ में उनके आने से पहले यहाँ पर पोस्टर जो है वो चिपकाए गए हैं और ये लिखा है, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। राहुल गांधी वापस जाओ, खून से भरा है दामन तुम्हारा। ये तमाम स्लोगन्स के साथ एक पोस्टर जो है वो जगह जगह यहाँ पर लगाए गए हैं। चूंकि वो लखीमपुर के किसानों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, जो घटना लखीमपुर में हुई उसको लेकर किसानों के आंसू पहुंचने की बात कांग्रेस कर रही है। लेकिन उससे पहले अब ये पोस्टर्स देखिएगा और ये कहा गया इन पोस्टर्स में कि फर्जी सहानुभूति जो है वो राहुल गांधी की नहीं चाहिए, कांग्रेस की नहीं चाहिए, और प्रियंका राहुल गांधी वापस जाओ, सिखों के कातिल वापस जाओ। ये तमाम चीजें जो हैं इन पोस्टर्स में लिखी गई है। तो सिख समुदाय में गुस्सा है। 1984 दंगों की याद दिलाने के साथ ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और पोस्टर्स में ये कहा गया है कि सहानुभूति नहीं चाहिए। मयूर इस वक्त हमारे साथ है और विशाल हमारे साथ सीतापुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, राहुल गांधी के आने से पहले ही पोस्टर्स यहां पर चिपकाए गए हैं जिसमें राहुल गांधी को वापस जाने की बात की जा रही है, उनकी सहानुभूति को फर्जी भी बताया जा रहा है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए कल की जो लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें थी जब भूपेश बघेल धरने पर बैठ गए थे, कहीं ना कहीं उसी तरीके की तस्वीरें आज भी देखने को मिल सकती हैं। राहुल गांधी अपने डेलीगेशन के साथ लगभग 1:25 पर 1:30 बजे लगभग लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर उनको रोकने की कवायद रहेगी। पुलिस कमिश्नर ने यह कहा है कि उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, उनसे आग्रह किया जाएगा। लेकिन जिस लिए राहुल गांधी सीतापुर और लखीमपुर जाना चाह रहे हैं उसी को लेकर लखनऊ के जो भी जितने भी इलाके हैं वहां पर सिख समुदाय ने अपने पोस्टर बैनर लगा दिए हैं। उसमें लिखा है कि आपकी सहानुभूति हमें नहीं चाहिए। 1984 में सिख दंगे हुए थे, आपका दामन जो है पहले से ही लाल है खून से। तो कहीं ना कहीं विरोध भी लखनऊ का जो सिख समुदाय है वो कर रहा है, क्योंकि लखीमपुर की जो घटना हुई है उसमें मैक्सिमम सिख समुदाय के लोग थे। तो जहां एक तरफ कांग्रेस ये राजनीति कर रही है कि लखीमपुर जाया जाए, सीतापुर जाया जाए, वहां से लोगों से मिला जाए और उनको सहानुभूति दी जाए, वहीं लखनऊ आने से पहले ही इस तरीके का माहौल पूरे शहर में बन रहा है कि सिख समुदाय राहुल गांधी का विरोध कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब लखनऊ पहुंचते हैं राहुल गांधी तो क्या उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा कि या फिर से वो भी सीएम भूपेश बघेल की तरह, जो कि कल आना चाह रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, आज फिर से आने की कोशिश रहेगी राहुल गांधी के साथ और धरने पर बैठ सकते हैं। और वहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं। तो वहां पे बवाल होने की पूरी आशंका है। वहां पर किसी तरीके की कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर जो
पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली और बयान दिया है कि आग्रह किया जाएगा राहुल गांधी से, क्योंकि बिल्कुल आग्रह किया जाएगा, स्थितियां बिगड़ सकती हैं, तैयारियां मयूर कर ली गई हैं, जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं। देखने